Hello students, in tokens next is operator. In operator we were discussing about the arithmetic operators. So arithmetic, after arithmetic operators I will discuss about the assignment operator. Okay, firstly you have discussed arithmetic operator. ठीक है, अब next is assignment operator. असाइनमेंट ऑपरेटर. अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनिंग द वैल्यू. असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स इक्वल टू का साइन. असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है आपका? इक्वल टू का साइन. ठीक है, इज यूज्ड, दिस इज यूज्ड टू असाइनिंग द वैल्यू. दिस इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल, टू अ कांस्टेंट और टू अ लिस्ट. किसी भी चीज को आप क्या करते हो? एक वैल्यू असाइन करते हो. तो वैल्यू किसी को असाइन करने के लिए आप क्या यूज करते हो? इक्वल टू का साइन यूज करते हो. जैसे कि मैंने लिखा एज इक्वल टू 10, तो आपने क्या किया? इक्वल टू का साइन यूज किया. ये क्या है आपका? असाइनमेंट ऑपरेटर. दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर. इस ऑपरेटर का क्या मीनिंग है? दिस इज यूज टू असाइन द वैल्यू. आप एक वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, मीन्स 10 को आप किसमें असाइन कर रहे हैं? एज को असाइन कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि एज किसके इक्वल हो गई? 10 के इक्वल हो गई. अब आप डायरेक्ट 10 को लिखने की जगह पर आप किसको यूज कर सकते हैं? एज को यूज कर सकते हैं. तो ये आपका असाइन है, मीन्स वैल्यू को असाइन करना. तो यहाँ पे असाइनिंग हो गई. अब आप इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीपल असाइन. अब ये क्या है आपका? देखिए आपका इसमें एल वैल्यू और आर वैल्यू का कंसेप्ट होता है. एल वैल्यू ये आपका क्या है? एल वैल्यू. ठीक है, और ये क्या है आपका? आर वैल्यू. कई बार क्वेश्चन आता है आपका व्हाट आर द एल वैल्यू एंड आर वैल्यू. जो एल वैल्यू होती है आपका क्या है? एक्सप्रेशन दैट कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, मींस मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आपको. एल वैल्यू क्या है? एल वैल्यू इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन, this is the expression that comes on the left side of the assignment operator. ठीक है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के आपकी लेफ्ट साइड में वैल्यू आती है, जो एक्सप्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एल वैल्यू बोलते हैं. और इसी तरीके से आर वैल्यू क्या है आपकी? द एक्सप्रेशन दैट कम्स ऑन द राइट साइड, जो कि आपकी क्या आती है? राइट साइड पे आती है, उसको क्या बोलते हैं? आर वैल्यू बोलती है. ठीक है, तो ये क्या है आपका? एल वैल्यू एंड दिस इज द आर वैल्यू और दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर. अब आपको असाइन वैल्यू को असाइन करते हुए एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है. जो एल वैल्यू है आपका, एल वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका? कोई ना कोई वेरिएबल या कांस्टेंट इसी टाइप की कोई चीज होगी. ठीक है, मींस आप जो आर वैल्यू है आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 10 इक्वल टू दिस. आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जो एल वैल्यू है, एल वैल्यू आपका कोई ना कोई वेरिएबल या कांस्टेंट रहता है, मींस कोई नेमिंग रहती है जिसको कि आप वैल्यू असाइन करते हो. आप एज 10 को असाइन नहीं कर सकते हो. ठीक है, मींस यहाँ पर क्या आता है? लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या आता है? एक आइडेंटिफायर आता है जिसको कि आप वैल्यू असाइन करते हो. ठीक है, यहाँ पर 10 आप एज को असाइन कर रहे हो. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है न्यूमेरिकल, आप नेम ले लिया आपने, जैसे नेम दिया शशांक, शेषांक. ठीक है, तो शेषांक क्या हुई? आपकी वैल्यू हुई. राइट हैंड साइड पे क्या होगी? आपकी वैल्यू होगी. और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो क्या होगा? आपका आइडेंटिफायर होगा. वो कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट या कोई लिस्ट, इस टाइप से कोई चीज रहती है. तो यहाँ पे ये आपका एल वैल्यू क्या आपका? आइडेंटिफायर होता है. ठीक है, तो असाइनिंग क्या है? दिस इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू. अब जैसे आपने किया एज इक्वल टू 10, आप यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं. जैसे कि मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, अब मैं 3 वेरिएबल्स को क्या करना चाहती हूँ? मैं एक ही वैल्यू देना चाहती हूँ. तो आप क्या कर सकते हैं? असाइनिंग वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे असाइनिंग वैल्यू से, अब दोबारा से लिख देती हूँ, असाइनिंग वैल्यू
असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन किया, जैसे कि a इक्वल टू क्या कर दिया 10। अब मैं क्या कर रही हूँ, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। मीन्स आप मल्टीपल वेरिएबल्स लेना चाहते हैं, जैसे आपने 3 वेरिएबल्स ले लिए ए बी सी, तो ए बी सी को आप एक सेम वैल्यू देना चाहते हो। जैसे कि मेरे पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, और इन तीनों को मुझे क्या वैल्यू देनी है, 10 देनी है। तो मैं कैसे दूंगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, यानी ए बी सी तीनों किसके इक्वल हो गए, 10 के इक्वल हो गए, ठीक है। अगर सपोज करो आपको डिफरेंट वैल्यू देनी है लेकिन एक ही लाइन में दे देनी है, तब आप कैसे करेंगे, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, तो आप कैसे करेंगे, इसे सपोज करो ए बी सी, मुझे क्या करना है, इनको वैल्यू असाइन करनी है। ए को मेरे को 10 देना है, बी को देना है 20 और सी को देना है मेरे को 30। तो यहाँ पे आप, तो यहाँ से क्या होगा, ए बी सी, ए को मैंने क्या दिया 10, ठीक है, बी को क्या मिल जाएगा 20 और सी को क्या मिल जाएगा आपका 30, इस तरीके से। तो असाइनिंग, अगर आपको एक ही वैल्यू असाइन करनी है तो आप ऐसे असाइन कर सकते हैं। अगर असाइनिंग सेम वैल्यू मीन्स एक ही वैल्यू आपको 3-4 वेरिएबल्स को देना है तो आप इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। अगर आप एक ही लाइन में इस तरीके से असाइन करना चाहते हैं कि 3 वेरिएबल्स एक ही लाइन में, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इसका डिफरेंट वे भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में आपका सारा काम हो जाता। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें जो कंसेप्ट है आपका एल वैल्यू और आर वैल्यू, एल वैल्यू और आर वैल्यू, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि एल वैल्यू क्या होती है और आर वैल्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड में जो भी रखते हैं वो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, और जो राइट हैंड साइड में रहता है वो हमेशा वैल्यू रहती है, वो आइडेंटिफाई नहीं होता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ आप लोगे वो एज अ लिटरल, एज अ वैल्यू उसको कंसिडर किया जाएगा, ओके। सो यहाँ पे ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपको क्लियर हो चुका है, इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट एक और मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, ऑगमेंटेड ऑपरेटर। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड ऑपरेटर, आपका थर्ड हो चुका है क्लियर। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑगमेंटेड ऑपरेटर जो है दिस इज रिलेटेड टू असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी यूज करते हैं। आपको सबको पता है, चल के चुका है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ऑगमेंटेड ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स आर नोन एज द शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। ये क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स हम कब यूज करते हैं, देखिए जब असाइनमेंट आपको पता है ये है ए इक्वल टू ए प्लस बी, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ए और बी को आपको प्लस करना है, आपने प्लस यूज किया और उसका रिजल्ट आप किस में ले रहे हो, ए में ले रहे हो। अब कोई ऐसा वेरिएबल कुछ इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, जब आपके पास ऐसा केस हो सकता है ना कि a इक्वल टू 10 लिया और b इक्वल टू आपने क्या लिया 20 लिया, और आप चाहते हो कि जो इनका जो सम आए ना वो जाकर के स्टोर किस में हो, a में ही स्टोर होना चाहिए, ताकि आप a की वैल्यू को आगे यूज कर सको। मीन्स जैसे अगर a प्लस बी कितना आया 30 आया है, तो 30 आप चाहते हो कि 30 अब जो आया है ना इनका सम वो a में ही चला जाए और आप आगे a को यूज कर पाओ, ठीक है। मीन्स a की वैल्यू में आप चेंजेस करना चाहते हो, तो आप इस टाइप में कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए a इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ a प्लस इक्वल टू बी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, a प्लस इक्वल टू बी का
इसका मीनिंग है a इक्वल टू ए प्लस बी। मीन्स ये शॉर्ट हैंड कर दिया कि जैसे कि आपको ज़्यादा वर्ड्स की आप बार बार ए ना लिख करके आपने यहीं पे कर दिया a प्लस इक्वल टू, मीन्स जो करेक्टर आपका रिपीट हो रहा है ना आपने मीन्स उसी के आगे प्लस इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा x a माइनस इक्वल टू बी, इसका क्या मीनिंग है a इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, a इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, तो ये है आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे x लिया मैंने, x डिवाइडेड इक्वल टू वाई, तो इसका मीनिंग क्या है x इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, x फ्लोर इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे क्या है x इक्वल टू एक्स फ्लोरिंग वाई। तो इस तरीके से ये क्या है आपके ऑगमेंटेड ऑपरेटर, दिस इज द शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं ये आपके। आप मीन्स एक शॉर्ट वे है करना, इसको वही है जैसे कि अगर यहाँ पर अगर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू क्या है 20 है, तो a की अगेन वैल्यू क्या आएगी आपकी 30 आएगी, करेगा ये दोनों सेम ही, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कई बार एग्जाम में इस तरीके से लिख करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही लिखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये ऑपरेटर्स हम कैसे यूज़ करते हैं। आप भी जब कुछ कर रहे हो इस तरीके से प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप भी आपके पास सिस्टम है नहीं है तो पाइरॉइड आप ऐप पे कर सकते हो, तो आप अपने से भी कुछ करके देखिए कि अगर जैसे यही दिया गया है और हम इसका रिजल्ट इस तरीके से करते हैं a इक्वल टू ए प्लस बी, और आप इस तरीके से भी करके देखो क्या दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा, आपके कंसेप्ट साथ ही साथ क्लियर होते चले जाएंगे। तो पाइथन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे हैं तो उसके छोटे छोटे कंसेप्ट्स को आपको साथ ही साथ क्लियर करना है। जब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ और जब आप जो उसके नोट्स आप रीड करते हैं तो उस कंसेप्ट को साथ ही साथ उसको प्रैक्टिकली उसको रन करिए, और रन करने के बाद आपको वो छोटे छोटे कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। तो उससे प्रोग्रामिंग में आपको एक हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट शुरू होगा, फिर आपको प्रोग्राम्स बनाने, लेकिन उससे पहले वो छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं जो क्लियर होनी ज़रूरी हैं आपको, तो वो आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो आपके पास पाइरॉइड है नहीं, कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। तो बस सिर्फ एक प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये थे आपके ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑगमेंटेड ऑपरेटर, दैट इज क्लियर। आगे आपका रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे, देन यू वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो।